गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए मिला है। वो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 28 अध्याय, पद संख्या 1 से 7। व्यवस्था विवरण 28 पद संख्या 1 से 7। शीर्षक है आशीष वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्च होकर भाग जाएंगे। यहाँ पर आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष ख्रीस्त में प्यारो। जब इस्राएली लोग कानान देश में पहुंचने वाले थे और वो जर्दन नदी के किनारे पहुंच गए थे, तब मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी और कहा, जब तुम यरदन पार जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और वे इस प्रकार से आशीर्वाद सुनाए कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो कि आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा जो कि आज मैं सुनाता हूँ चौकसी से, ध्यान से, मन लगाकर उसको सुनो और उसके अनुसार चलो, उसके आज्ञाओं को पूरा करो, तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। और अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को सुनने के कारण, उनके विधियों को पर चलने के कारण मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और आशीर्वाद इस प्रकार से मैं तुझे दूंगा कि धन्य हो तू नगर में, तो जहाँ भी रहे तो नगर में रहे, तो तेरे साथ तेरा नगर भी धन्य होगा। धन्य हो तू खेत में, अगर तुम खेत में हो तो खेत तुम्हारा आशीषित होगा। धन्य हो तेरी संतान भी धन्य होंगी, आशीषित होंगी। तेरी भूमि की उपज भी आशीषित होंगी, और तेरे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि सब पशु बच्चे सहित आशीषित होंगे। और तेरी टोकरी जिसमें तू फल रखता है, और जो कठौती जिसमें से तेरी पशुएं खाते पीते हैं, वो भी आशीषित होगी। और तू भीतर आते समय, घर से जब भीतर आएगा तो उस समय भी तू धन्य होगा। और जो बाहर जाएगा तो बाहर भी तू धन्य होगा। मतलब घर से बाहर जाने पर भी तेरा काम सफल होगा, तो आशीषित होगा, तो धन्य होगा। और परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो कि तुझ पर चढ़ाई करने आएंगे, तुझको लड़ने आएंगे,
तो उसको मारने आएंगे, लूटने आएंगे, वे एक रास्ते से होकर आएंगे, परंतु वे विभिन्न प्रकार के 7 रास्तों से वो भाग जाएंगे। इस प्रकार पिता परमेश्वर जो है अपने आज्ञा मानने वालों को और उनकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करने वालों को आशीर्वाद देता है और उनकी रक्षा करता है। आज वो हमसे भी कहता है, हम भी उनकी अगर आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी चेतावनियों को मन में रखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वह हमारे खेत में हमें आशीष देगा, हमारे नगर में भी आशीष प्रदान करेगा। हमारी भूमि की उपज, फल की उपज, भेड़ बकरी और पशुएं, यहाँ तक कि हमारे बाल बच्चे भी आशीषित होंगे। और जब हम अंदर घर में रहते हैं, घर भी हमारा आशीषित होगा, और बाहर जाते, बाहर कोई काम करते हैं, वो भी आशीषित होगा। और हमारे द्वारा जो कि हमारा निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला है, पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना। सामर्थी प्रभु जी, सुंदर सुबह में हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी यथा दया था करुणा को हम स्मरण करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज की सुंदर सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज की सुंदर सुबह में हमारे अपने जीवित वचन दान किया और वचन में हमें अपने आशीष और वरदान को, आशीर्वाद को हमें बताया है। और उस आशीर्वाद को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से जीवन को जीना है। कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को, मेरी चेतावनियों को माने और उस पर ध्यान लगाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो मैं तेरे सारे जीवन में आशीष प्रदान, तेरे नगर में, तेरे खेत में, तेरे घर में, तेरे बाल बच्चों को, तेरे पशुओं को, हर एक वस्तु के ऊपर मैं आशीष प्रदान करूंगा। और उस पर जो तेरा कोई दुश्मन नहीं होगा, तेरा हानि करने वाला कोई नहीं रहेगा। जो भी तेरा हानि करने के लिए पहुंचे, एक रास्ते से आएगा और 7 रास्ते से होकर भाग जाएगा। इस प्रकार तो हमें अपनी प्रतिज्ञा और आशीष को बताता है। तो सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन को, तेरी चेतावनियों को हम अपने मन में रखने पाएं, उसको अनुसार, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। तेरी आज्ञाओं को हम दरकिनार ना करने पाएं, परंतु तेरी आज्ञा और विधि जो हमारे लिए दिया है, हम उसको अनुसार, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाएं और कदम कदम पर इस संसार में तेरी आशीष को प्राप्त करने से। हाँ प्रभु जी, इस संसार में तो हम आशीष प्राप्त करेंगे, बल्कि हम इस संसार के जीवन खत्म होगा, उसके बाद भी हम तेरे उस अनंत विश्राम में हम शामिल होने पाएंगे। अनंत महिमा और अनंत आनंद का जगह में हम, जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, तेरे महिमा में हम शामिल होने पाएंगे। इसलिए हमारी सहायता कर प्रभु, मदद कर, अगुवाई कर। आज हमारे कितने जवान और युवती हैं जो कि डिप्रेशन की शिकार हैं प्रभु, उनको यीशु नाम में हम आज्ञा देते हैं, उनका डिप्रेशन आज दूर होने पाए। कितने जवान युवती मोबाइल के लत में, आज मोबाइल के कैद में कैद हो चुके हैं, उनको आज हम आजाद होने की आज्ञा देते हैं। कितने जवान युवती नशापान और नाना प्रकार के संसार की बुरी हाथ चाल चलन में प्रभु जो फंस चुके हैं, उनको हम स्वतंत्र होने की आज्ञा देते हैं। और कितने लोग हैं जो आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको यीशु नाम में हम रोजगार प्राप्त करने के लिए हम उन्हें घोषणा करते हैं। कितने लोग आज शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका जीवन को हम आशीष प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर की ओर से घोषणा करते हैं, आज उनकी जीवन में खुशहाली आने पाए। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारी इच्छा योजना तो बहुत प्रकार का, परंतु प्रभु हमारी जीवन में हमारे सुनने वाले की जो तेरी इच्छा और योजना है पूरी कर पाए। हम तुझे सारा आदर और महिमा और धन्यवाद बारंबार देते हैं।
और अपने हरेक प्रकार के पाप दुष्गुनाहों को पवित्र चरणों में लेकर आते प्रभु, जो मान लेते हैं दया से क्षमा कर, और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना जो कि हम तेरे बेटी यीशु मसीह पवित्र नाम में अपने दया से स्वर्ग में अपनी महिमा के लिए कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सब उनको बहुतायत की आशीष दी। आमीन।